अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत के अंदर हाज़िर हूं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए 25 मई 2021 कोयटा सेंटर के अंदर आने वाले मुश्किल तरीन एकेडमिक टेस्ट के सवालात को लेकर आया हूं जवाबात के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप आज की वीडियो को मुकम्मल देखेंगे क्योंकि आज का टेस्ट बहुत मुश्किल था। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ड टेररिस्ट वाज फर्स्ट यूज्ड इन विच ईयर। तो ये जिस लड़के ने मुझे भेजा है उसने कहा कि मैंने इसका तुक्का लगाया था क्योंकि ये सवाल पहली दफ़ा पूछा गया है। तो आपको मैं बताता चलूँ इस सवाल के मुतालिक थोड़ी सी हिस्ट्री कि फ़्रेंच रेवोल्यूशनरी आई थी एक 1973 से लेकर 1974 के दरमियान, एक साल की। 5 सितंबर 1973 से लेकर 27 जुलाई 1974 तक फ़्रांस के अंदर एक रेवोल्यूशनरी आई थी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो तब यहाँ पर उस रेवोल्यूशनरी के दरमियान लोगों की मुज़ामत को टेररिस्ट का लफ्ज़ दिया गया था। तो इस सवाल का जवाब है 5 सितंबर 1973 से लेकर 27 जुलाई 1974 तक रेवोल्यूशन आई, उसके बाद से लफ्ज़ टेररिस्ट का आगाज़ हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब। राजा दाहर फाउट विद बिन कासम इन विच ईयर। तो अपनी पिछली वीडियो, कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई थी। इसी वजह से मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बार बार कह रहा हूं कि आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि बहुत सारे सवालात जो आते हैं वो पिछले सेंटर्स के ही होते हैं। जिन लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया है मैं उनके लिए बताता चलूँ कि राजा दाहर और मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान जो जंग हुई थी वो 711 के अंदर हुई थी और 712 के अंदर राजा दाहर इंडस रिवर के अंदर डूब कर मर गया था और ये जंग नवाब शाह के करीब हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब, करेंसी ऑफ वियतनाम। तो मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको बार बार कह चुका हूँ कि करेंसी को आप लाजमी याद रखें। करेंसीज, कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर, सदर वगैरह के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, आज की वीडियो में भी कह रहा हूँ। तो करेंसी ऑफ वियतनाम, इसका जवाब है वियतनामे डोंग। वियतनाम से डोंग। स्पेलिंग मैं बोल देता हूँ एक दफ़ा, VIETNAMESE, वियतनाम से DONGE, डोंग। वियतनाम से डोंग। अगला सवाल है करेंसी ऑफ वेटिकन सिटी। तो इसका जवाब है यूरो। करेंसी ऑफ वेटिकन सिटी इज़ कॉल्ड यूरो। अगला सवाल, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन विच थ्योरी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दो कौमी नज़रिया की थ्योरी क्या थी और ये किसने पेश की। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश की थी और ये थी कि मुसलमान और हिंदू इन दोनों के मज़हब एक जैसे नहीं हैं, इनकी रवायात एक जैसी नहीं हैं। तो ये दोनों मुख्तलिफ मज़हब के लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं रह सकते, इसीलिए इन दोनों अक़वाम को अलहदा आज़ाद कर दिया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ गुजार सकें। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। 90% ऑफ 90 इज़। ये सवाल भी पिछले बल्कि हर रोज़ किसी न किसी सेंटर के अंदर पूछा जाता है। एक बार फिर मैं आपको इसका जवाब बताता चलूँ कि आपने 90% है, इसका मतलब 90 मल्टीप्लाई बाय 90 करके डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। 90% का मतलब 90 डिवाइडेड बाय 100 और किसका है 90 का। तो जब आप इसको हल करेंगे तो 81 के पास इसका जवाब आ जाएगा। तो अगले सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। हाईएस्ट प्लेटो ऑफ बलूचिस्तान। तो कोयटा के बच्चों को तो इसका जवाब पता होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेटो का मतलब होता है पीक। तो अब आप लोगों को समझ लग गई होगी कि बलूचिस्तान के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। अब एक ज़ियारत के अंदर मौजूद ज़रगुन घर, जिसकी लंबाई 3578 मीटर है, वो बलूचिस्तान की सबसे बड़ी चोटी कहलाती है और ज़ियारत वही इलाका है जहाँ कायद-ए-आज़म ने अपने आखिरी अयाम गुजारे थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। लेंथ ऑफ कलात प्लूटो। तो इसका जवाब है 2007 मीटर। 2007 मीटर लेंथ ऑफ कलात प्लूटो है। दयामर भाषा डैम ऑन विच रिवर। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो भाषा डैम किस रिवर पर है? ये दरियाए सिंध पर है, KPK वाली साइड में। भाषा डैम इज़ लोकेटेड इन इंडस रिवर ऑन KPK। डैम के बारे में मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि हमारे पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चौधरी साकिब निसार ने इसके लिए पूरे पाकिस्तान से चंदा इकट्ठा किया और 2021 के अंदर इसका काम शुरू हो जाएगा। इसी वजह से ये सवाल काफ़ी अहमियत का हामिल है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब।
टू पानीपत वार वाज व्हेन एंड बिटवीन होम कि पानीपत की दो लड़ाइयाँ किन किन के दरमियान हुई। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा। पहली पानीपत की लड़ाई जो हुई थी वो 1526 के अंदर हुई। दूसरी पानीपत की लड़ाई जो थी वो 1556 के अंदर हुई। और तीसरी जो पानीपत की लड़ाई थी वो 1761 को हुई। की लड़ाई जो थी वो अकबर ने लड़ी और दूसरी जो पानीपत की लड़ाई थी वो बाबर ने लड़ी। और इसकी जगह इंडिया के अंदर मौजूद शहर पानीपत था, इसी वजह से इस जंग को पानीपत की जंग कहते हैं। पहली जंग 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 को हुई। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी सवाल कल की वीडियो के अंदर आया था और कल के PMA के टेस्ट के अंदर आया था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिमास रूल को आप लोगों ने यहाँ पर फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे करते हैं 2 + 2 = 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं और जवाब लिख देते हैं 2। तो ये गलत होगा। मैंने भी बताया कि आप लोगों ने डिमास रूल को फॉलो करना है। तो डिमास रूल के तहत पहले आप क्या करेंगे, पहले आप डिवीज़न करेंगे। इसका मतलब पहले आप 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, उसका जवाब जो आएगा 1, उसके अंदर 2 को प्लस कर देंगे और आपका जवाब 3 आ जाएगा। अगला सवाल, कैपिटल ऑफ पेरू इज़ लीमा। आपने देखा करेंसी वाला सवाल भी आ गया आप लोगों को और कैपिटल का सवाल भी आ गया। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिलेशन विद होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत हमज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे जिनका कलेजा एक हिंदा नामी औरत ने चबाया था। और जब फ़तह मक्का हुई तो वो हिंदा नामी औरत मुसलमान हो गई 712 ईस्वी के अंदर। नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी स्पेस क्राफ्ट पर आपने दो लफ्ज़ों को ज़ेर नशीं करना है, पाकिस्तानी स्पेस क्राफ्ट और पाकिस्तानी क्राफ्ट। तो जो पाकिस्तानी स्पेस क्राफ्ट था वो है रहबर 1 यानी कि रॉकेट लॉन्चर। स्पेस का मतलब रॉकेट आ जाएगा। और अगर सिर्फ ये सवाल होता नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी क्राफ्ट तो इसका जवाब होना था JF-7 थंडर जो कि अक्टूबर 1982 को पाकिस्तान ने बनाया था। स्पेस क्राफ्ट और क्राफ्ट के अंदर अब आप लोगों ने थोड़ा सा फ़र्क याद रखना है। आर्म जेट ऑफ पाकिस्तान सवाल का जवाब आप लोग नेट से सर्च कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम मुझे इस सवाल का जवाब याद नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें ताकि मैं अगली आने वाली वीडियोस के अंदर अपनी इन कोताहियों को दूर कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और बेल आइकॉन के बटन को घंटे को दबाकर अपने ख़तरे की घंटी दूर करें क्योंकि आप लोगों को जब मेरी वीडियोज़ आएँगी तो आप लोगों को पिछले पास्ट पेपर्स मिलेंगे जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी कारआमद साबित हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पिछले सवालात इस वीडियो के अंदर भी 15 सवालात के अंदर कोई 5 या 4 सवालात पिछले पास्ट पेपर्स के थे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को मुकम्मल तैयार करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।